ट्रैवलिंग का शौक तो लगभग हर किसी को होता है, लेकिन ये शौक पूरा करना काफ़ी चैलेंजिंग है। और अगर आप एक फीमेल हैं तो कहने ही अलग। आज हम ऐसे ही एक फीमेल सोलो ट्रैवलर शिप्रा गुप्ता जी से बात करने वाले हैं, जिन्होंने रिसेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है इंडिया के सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को टच करके। Hello Shipra, hope you are doing well. Hi Adarsh, yeah, I'm good. How are you? Yeah, I'm also well. And first of all, congratulations for your achievements. Thank you so much. Yeah, this is. I would like to show you my award also. This is Oh, such a wow. beauty, Yeah, Feels so good, seeing this world record logo and with this beauty. It's great, great. amazing. Thank you so much to congratulate me. Okay, okay, cool. So, Shipra, first of all, let us know about yourself. Okay, so so basically, I belong to state UP. एक छोटे से शहर फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ. पढ़ाई ऑफ कोर्स होम टाउन से किया है एंड उसके बाद स्टडी करने के लिए मैं बाहर गई एमबीए करने के लिए और उसके बाद बस उसके बाद नौकरी नौकरी चाकरी करना स्टार्ट कर दिया विद ऑल द जॉब विद ऑल द टाउन स्ट्रीम की बाहर जाना है जॉब करना है पढ़ाई करना है यही सब पहले सपने रहे फिर एक थोड़ा लेवल अप हुआ ये सब करने के बाद एक दिन ऐसा आया थोड़ा इमोशनल टर्मोइल में थी सोचा कि चलो थोड़ा सोलो ट्रैवल करके आती हूँ बिकॉज जैसा सबका एक एज पे कटता है वैसे अपना भी कटा निकल गई सोलो ट्रैवल के लिए एंड आई वेंट टू एक्चुअली बेसिकली धर्मशाला उस टाइम पे 2015 की बात है एंड उस टाइम पे जब मैं धर्मशाला गई तो रास्ते में लोग मेरे से पूछे कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो एंड ऑल तो मुझे मेरे लिए बहुत नॉर्मल सा था मुझे ऐसा लगा लेकिन द पे द वे पीपल वर लुकिंग एट मी इट वाज रियली मतलब आई वाज फीलिंग लाइक शायद कुछ शायद कुछ अलग है बट मेरे लिए ज़्यादा अलग नहीं था बिकॉज़ बचपन से ही जैसे पढ़ाई वढ़ाई करने जाना होता था तो फिर जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता था वाया ट्रेन वाया बस पुणे से या कानपुर से आना जाना होता वो जनरली अकेले ही आना जाना होता था बिकॉज़ पुणे से ऑफ कोर्स डिस्टेंस काफ़ी लंबा होता है और थोड़ा फैमिली कंडीशन मेरी हाँ, हाँ, ऐसी थी कि हाँ, हाँ, मुझे एक्चुअली ट्रैवल अकेले ही करना होता था अ, तो बेसिकली ऐसे स्टार्ट हुआ बेसिकली नींव बोलेंगे तो फाउंडेशन बोलेंगे तो ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था उसके बाद धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि आई स्टार्टेड लविंग ट्रैवलिंग अ लॉट विद टाइम आई स्टार्टेड लविंग द नेचर अ लॉट बहुत पसंद आता है मुझे मैं हमटा पास का ट्रिक किया मैंने नाग टिब्बा किया पराशर लेक किया बहुत सारे ऐसे ट्रैक वगैरह करती थी एंड फिर खुद के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाता है फिर लगता है यार ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है लोगों से मिलना अच्छा लग रहा है वहाँ के लोगों की स्टोरीज जाननी अच्छी लग रही है वहाँ के कल्चर के बारे में जानना अच्छा लग रहा है और बेस्ट पार्ट क्या होता है ना द वे वी हैव बीन टोल्ड जैसा हमें बचपन से बताया जाता है कि अरे ये मत करना ये बहुत गलत होता है एक जो नोशंस माइंड में डाले जाते हैं उनको फेस करके पता चला कि अरे ऐसा कुछ नहीं है मतलब जैसे एक हो ना अरे लड़कियां जाएंगी सेफ नहीं रहेंगी आज के टाइम में भी मैं घर जाती हूँ तो लोगों के बहुत सारे ऐसे परसेप्शंस रहते हैं तो लेकिन देन ऐसा नहीं है सिचुएशंस मेरे सामने कुछ आई नहीं प्रॉब्लम्स नहीं है ऑफ कोर्स आए फेस करना पड़ा बट अगर मैं बात करूँ कि जो एक माइंड में डर डाला जाता है ना लड़कियों के स्पेशली माइंड में तो लड़कों को थोड़ा बाहर जाने का तो अलाउड होता है कि यार जाओ तुम लोग तो घर के लड़के हो तुम लोग क्या दिक्कत है स्पेशली यूपी और इधर बिहार साइड का जो हमारा कल्चर है बेसिकली वहाँ पे जैसे दिखाया जाता है कि यार यू आर लाइक फ्लावर हो तुम लोग बस कंजर्वेटिव सम एरिया है हाँ काफी। कंजर्वेटिव है तुम लोग फ्लावर हो तुम लोग बाहर जाओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मतलब वो जब एक उस नोशन से आप बाहर निकलते जाते हो कि अरे मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस मतलब वाई कोई प्रॉब्लम तो है नहीं जैसे लड़के कर सकते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं हाँ ऑफ कोर्स कुछ जगह पे आपको सेफ्टी रीज़न ध्यान देना ज़रूरी होता है बिकॉज मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप
नहीं मतलब वीमेन एम्पावरमेंट भाई कि आप कुछ भी लेवल पे जाओ, जो रियलिटी है उसको भी फैक्ट चेक करके आप जाओ। रात का टाइम है तो थोड़ा सा इग्नोर करो जहाँ अनसेफ सिचुएशन है। अब जैसे मैं पुणे से इधर आई, दिल्ली आई, तो आई कुड फील द डिफरेंस कल्चर वाइज। आई वॉज वेरी, पीपल ओवर देयर आर सो ओके कि आप रात 12 बजे जाओ, 1 बजे बाहर जाओ, लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यही मतलब अपोजिट आप दिल्ली आ जाओ तो आप सोच नहीं सकते। स्टार्टिंग में तो मेरा लेवल ऐसा था व्हेन लाइक 8-9 years बैक व्हेन आई केम टू दिल्ली, तो मेरे साथ तो ऐसा कंडीशन था कि रात को 8-9 बजे के बाद भी अगर मैं बाहर होती तो मेरे घर वाले परेशान होते थे। उस टाइम पे निर्भया का जो केस हुआ था वो उसी टाइम पे लगभग था। तो हॉरिफिक सिचुएशन हाँ, थी और आज भी है, सही ऐसा सही। नहीं है। आप सोच नहीं सकते दिल्ली में कि आप रात में सोचो कि कुछ इमरजेंसी है या कुछ भी है, आप सेफली आप बाहर घूमना चाहो तो नहीं घूम सकते। उस चीज़ पे तो सबसे पहले लोग आपको क्वेश्चन करने लगेंगे कि आप रात को गए क्यों। मतलब सोचने वाले क्वेश्चन तो सबसे पहले यही उठेंगे, जबकि हमको पूछना ये चाहिए कि भाई हम क्यों नहीं जा सकते, हम अनसेफ क्यों फील हाँ, करें। उंगली उठाएंगे आप पे हाँ पहले। हाँ, मतलब हम राइट। अनसेफ क्यों फील करें, हमारा देश है। हमको अगर सेफ्टी वाइज अगर हमें कंसर्न है तो मतलब हमें वो कंसर्न को रिजॉल्व करना चाहिए ना। ना कि भाई तुम, हाँ ऑफ कोर्स हमें एक लॉजिकल कॉल भी लेना चाहिए, बट इसको राइट। इम्प्रोवाइजेशन तो कर ही सकते हैं ना कि भाई क्यों क्यों नहीं जा सकते हम। जब मुंबई में हो सकता है, पुणे में ये कल्चर हो सकता है, इट इज़ ऑलवेज अबाउट माइंडसेट, इट इज़ ऑलवेज अबाउट माइंडसेट। तो दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक, व्हिच इज़ इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग मी बीइंग फ्रॉम यूपी साइड। एंड बट जब मैंने ये निकलना स्टेप स्टार्ट किया ट्रैवल करके, मेरे फेसबुक में पोस्ट आते रहते थे, तो मेरे के लोगों से घर के लोगों से, मम्मी से जनरली आंटी लोग पूछा करते थे, अरे शिप्रा कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, क्यों जा रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते थे, बट कि भाई मैं उनको कैसे समझाऊं कि यार मतलब आपके घर में या कहीं भी बच्चे, जबकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लबिंग करना पसंद करते हैं। They generally go on weekend to club. I don't prefer that. I prefer going राइट। to mountains actually. I'm that kind of person. तो मुझे उसमें खुशी मिलती है, मैं वो करती हूँ। हाँ सोल बट बिलोंग्स टू माउंटेन। yeah, I love mountains actually. I love mountains. या तो बेसिकली जर्नी काफ़ी, सेम ईयर। या मतलब आई थिंक ट्रैवलिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोगों के क्राइटेरिया हो जाते हैं, माउंटेन लवर और बीच लवर। ऑल्दो मतलब बीच इज़ ऑल्सो लवली प्लेस, नॉट दैट कि वो अच्छा प्यारा प्लेस नहीं है, बट माउंटेन का फील एक अलग ही होता है, मतलब दैट आई पर्सनली फील लाइक। या सो राइट, हाँ, वहां जाकर के जो पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, वो अलग है, वो कोई बीच पे बिल्कुल, नहीं आ सकती। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब आपके मेंटल लेवल पे क्लैरिटी बहुत अलग लेवल पे आती है। मतलब आपका एक पीस ऑफ माइंड अलग तरीके से डेवलप होता है। आप एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको आप बोलते हो, एक मोमेंट मिलता है आपको, एक एनर्जी अलग है, एक वाइब अलग है। मतलब यू डोंट गेट इन्वॉल्व विद सराउंडिंग। इन दैट केस आपको ऑफकोर्स सराउंडिंग्स के साथ इन्वॉल्व होते हो, आपको अच्छा लगता है वहाँ पे बैठ करके, बट एक आपके साथ खुद के साथ जो एक कनेक्शन होता है ना, वो बहुत धीरे धीरे टाइम के साथ स्ट्रीमलाइन हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे, आई रियली लव दैट, एंड वो बहुत आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है विद टाइम। आपको बहुत डिफरेंट लेवल की पर्सपेक्टिव देती है, जो कि आपके जो एक माइंड में थॉट्स हमेशा से भरे जाते हैं ना कि घर वाले ये बोल रहे हैं, रिलेटिव्स ये बोल रहे हैं, फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं, आपको वो बहुत क्लैरिटी दे देता है भैया आप क्या चाहते हो। तो द बेस्ट पार्ट इज़ दैट, आई फील लाइक दैट दैट बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि आपको पता होता है कि आप क्या करना राइट। चाहते हो लाइफ में, आप कंफ्यूज नहीं होते, आपको लाइफ का पर्पस धीरे धीरे क्लैरिटी के साथ आने लगता है। तो वो था, मतलब फिर भी लोगों की नज़र को तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, तो ओके, वो चलती कुल। रहती है। हाँ, या ये चीज सही कही आपने। दूसरों का नजरिया नहीं चाहिए, हमारे हाथ में नहीं है कि हम दूसरों का नजरिया बदल सके। तो जो अपने हाथ में है, वही कर सकते हैं। हाँ, एंड नहीं, हम दूसरे का, हम क्यों सोचे कि दूसरा अपना नज़रिया बदलेगा हमारे लिए। मतलब हमारा ये सोच तो इस चीज़ से स्टार्ट होना चाहिए कि भाई पहले हम अपना नज़रिया, हम अपना स्टेप, पहले हम वो अपना कन्विक्शन तो स्टार्ट करें। दूसरे को जो टाइम के साथ चेंज होना होगा वो हो जाएगा। हम दूसरों को चेंज करने के हिसाब से राइट। सोचने लगेंगे कि हमको उनको चेंज करना है तो हम ये करते हैं, तो फिर तो वो स्टेप, आपका फर्स्ट स्टेप गलत है। आप उनको चेंज करने के लिए क्यों ही कर रहे हो, उनका अपना सोच है, उनका अपना तरीका है। आप अपने सोच के हिसाब से चलो, वो कहीं किसी के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए कि अनएथिकल हो या कुछ ऐसा, डिफरेंट वैल्यूज में हो, लेकिन
एटलीस्ट अगर दीज आर द थिंग विच यू नो कि दिस इज द पाथ, दिस इज द पर्पज यू आर फॉलोइंग, एंड देन गो फॉर इट. लाइफ इज वन ओनली. नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू, एंड एवरीथिंग इज इन माइंड. जैसे मैं एक बार गई थी, लांगजा में गई थी, स्पीति में बेसिकली, एंड आई वॉज ट्रैवलिंग दैट टाइम, एंड मेरी उस टाइम पे एक बहुत अजीब इंसिडेंट था. लांगजा में मैं एक घर पे रुकी थी, एंड एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, एंड हस्बैंड वाइफ को लेकर के कुल्लू गए थे. वाइफ वॉज प्रेग्नेंट एक्चुअली. तो मैं उसी रास्ते से आई थी, एंड आई न्यू कि वो रास्ता कितना ख़राब है, कितना ज़्यादा ख़राब है. मतलब कच्ची रोड है, ऊपर नीचे रास्ते हैं, और उस टाइम पे जस्ट रास्ता ओपन हुआ था, क्योंकि फर्स्ट डे था, फर्स्ट और सेकेंड डे था. फर्स्ट डे ही था, नहीं सॉरी, मतलब ऐसे ही था लगभग कि मतलब तुरंत ओपन ही हुआ था. एंड बिकॉज उनको अपनी वाइफ को डॉक्टर को दिखाने जाना था, तो वो उस रास्ते से कुल्लू तक गए थे. मेरे लिए शॉकिंग था जब वो वापस आए. तो मैंने उनसे वही पूछा कि मतलब डोंट यू फील लाइक यू शुड गो एंड लिव एट सम प्लेस जहाँ पे आपको फैसिलिटी मिले, थोड़ा हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, डॉक्टर की फैसिलिटी हो. आप कहाँ रह रहे हो? एकदम कॉर्नर में रह रहे हो, जहाँ पे आपको कुछ भी इमरजेंसी आएगी, आपकी लाइफ स्टेक पे रहेगी. तो पढ़ाई उन्होंने खुद चंडीगढ़ से किया हुआ था, बट लांगजा के एक छोटे से विलेज में रह रहे थे, खेती कर रहे थे, और जस्ट ऐसे लोगों को हॉस्ट कर रहे थे. 6 महीने का हाइबरनेशन होता है, जहाँ पे 6 महीने में आप कुछ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे पूरा स्नो होता है. आप स्नो से ढके रहते हो, स्नो लिपर्ट आते हैं, पूरा घर के हाँ अंदर आप राइट. पूरे पैक्ड रहते हो, वैसा वाला. हम लोग सोचे कि 6 महीने हम तो एक दिन काम नहीं करते, तो हमारा दिमाग ऐसे पकने लगता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं लाइफ में. they give their own time, those 6 months live there settling मतलब properly. And then when I asked them कि भाई आप कहीं शिफ्ट हो जाओ अच्छी जगह पे, तो क्या प्रॉब्लम है. ट्रैवलिंग का शौक तो लगभग हर किसी को होता है, लेकिन ये शौक पूरा करना काफ़ी चैलेंजिंग है. और अगर आप एक फीमेल हैं तो कहने ही अलग. आज हम ऐसे एक फीमेल सोलो ट्रैवलर शिप्रा गुप्ता जी से बात करने वाले हैं, जिन्होंने रिसेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है इंडिया के सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को टच करके. मिशन नहीं होता, मतलब आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, और जितना नहीं भी हो उसके बिना भी आप खुश हो सकते हो. तो वो एक छोटी सी चीज़ थी जो उस इंसिडेंट ने मुझे लर्न कराई. राइट राइट. किसी ने सही कहा ना लेना कि वो लाइक हैप्पीनेस इज द माइंडसेट. यस यस यस. तो वो एक्चुअली बहुत बुकिश बातें लगती हैं, जब तक कि आप लाइफ के ऐसे लोगों को एक्चुअली तो अभी एक्सपीरियंस रिसेंट करते हुए नहीं देखते हो. सो आई फील कि मतलब दीज आर द थिंग पीपल शुड बी नोइंग, कि लोग जो बोलते हैं कि भाई ट्रैवलिंग से क्या मिलता है, ट्रैवलिंग से ये लाइफ लर्निंग मिलती है. एंड जैसे ये लांगजा का इंसिडेंट हुआ, उसी के नेक्स्ट डे जब मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही थी, जो कि लांगजा से कॉमिक विलेज तक के लिए था. तो व्हेन आई वाज गोइंग, तो मेरा तबीयत ख़राब हुआ. आई वाज फीलिंग लाइक कि मुझे ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, बिकॉज ट्रैक था, वो प्रॉपर ट्रैक था. तो आई वाज लाइक मतलब मैं नहीं चल पाऊँगी, मेरे से नहीं हो पाएगा एंड ऑल. तो द वे पर्सन हैज़ टोल्ड मी कि एवरीथिंग इज़ इन माइंड. सब कुछ आपके माइंड में है. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब दैट वाज हार्ड फैक्ट जो थ्रो किया गया था मुझ पे, और वो शायद 5-6 साल पहले की बात है. एंड आज भी वो शायद मैं लाइफ के बहुत सारे पार्ट पे अप्लीकेबल करती हूँ, कि इतनी टफ टेरेन में अगर वो चीज़ का लाइन वो बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज इन माइंड, तो लाइफ के किसी भी सिनेरियो में ये चीज़ को डील किया जा सकता है. अगर आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो यू हैव द की, एवरीथिंग इज इन योर माइंड. तो आपको पता है कि ये माइंड का ही गेम है, तो आप उसको यू नो हाउ टू टैकल दैट. आपको अपना फियर एड्रेस करना है, आपको अपने आप को खुद खुद मोटिवेट करना है, खुद को इतना करेज देना है कि आप कर सकते हो. तो जिस पार्ट को आप चूज़ करोगे वही आपके माइंड में सस्टेन करेगा एंड रिटेन रहेगा टाइम के लिए, टाइम अकॉर्डिंगली. तो वो आपके ऊपर, लाइफ के ऊपर है कि आपको क्या चूज़ करना है लाइफ में. तो ऐसे तो मतलब सो ट्रैवलिंग इज जस्ट नॉट अबाउट ओके शिप्रा, मीटिंग. अभी आपने एक बात कही थी ना कि हम आप दूसरों का नजरिया क्यों बदलें. तो आई थिंक कि मतलब ये जो सोलो ट्रैवलिंग की चीज है वो भी मतलब वुमेन्स के लिए. हाँ. तो उसके पर्सपेक्टिव से ये चीज थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, या जो भी ऑडियंस है, जो वुमेन्स हैं जो सोलो ट्रैवल करना चाहती हैं और जिनको ये इश्यू आ रहा है कि हम कैसे मतलब लोगों को बताएं, समझाएं, अपनी फैमिली को कैसे वो करें, तो उनके नजरिए से एक बार इस चीज को समझाने की कोशिश कीजिए जरा.
ओके, सो बेसिकली क्या है ना कि देखिए अगर आप फैमिलीज़ की बात करें थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई एम श्योर, मतलब मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था जब मैंने पहली बार ट्रैवल किया था सोलो ट्रैवल। तो मेरे घर वाले शौक थे और उसके बाद मुझे अच्छी खासी डांट भी पड़ी थी, बहुत अच्छी खासी डांट पड़ी थी। उसके बाद तो जब मैं कहीं भी जाती थी ट्रैवल के लिए तो फिर मुझे ऐसे वीडियो कॉल करके पूरा दिखा पूछना पूछा जाता था कि भाई तुम किसी के साथ हो, अकेले हो, कैसे हो, मतलब वो पूरा सिस्टम होता था। बट ऑफ कोर्स वो क्या होता है ना, पेरेंट्स और फैमिली का क्या होता है, दे आर कंसर्न अबाउट योर सेफ्टी। आप उनको इमोशनल लेवल पे उनको अगर ये समझा देते हो कि आप सेफ हो तो वो उस चीज़ के लिए सिक्योर हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली योर जॉब टू सिक्योर योर फैमिली, नॉट अदर पीपल, बट योर फैमिली के लिए आपके लिए जो चीज़ें हैं वो मैटर करती है कि आप भाई उनको सिक्योर फील कराओ कि भाई आप सेफ हो। उनके लिए मैटर करता है कि आप सेफ हो कि नहीं सेफ हो। ऐसे नहीं है कि मतलब यू नो डोंट डू दैट, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जब लोग होते हैं घर से कहीं घूमने जाते हैं और बताते भी नहीं है किधर जा रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो आई फील लाइक वेरी रॉन्ग। एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया आपकी फैमिली को होना चाहिए। कल की डेट में कहीं भी कुछ भी इंसिडेंट राइट। होता है तो आपकी फैमिली को ये तो पता होना चाहिए आप हो किधर। तो डोंट मेक इट टोटली ब्लैक और कॉन्स्पिरेसी काइंड ऑफ थिंग फॉर योर फैमिली कि भैया आप बता ही नहीं रहे। बताओ यार, आपकी फैमिली आप क्यों नहीं बताओगे। बट जहाँ आप टाइम के साथ धीरे धीरे वो स्टेप लेने लगते हो, आप खुद पे जैसे जैसे कॉन्फिडेंट होते चले जाते हो, आपकी फैमिली भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंट होने लगती है। तो जब वो फिर एक टाइम ऐसा आएगा फिर उनको लगेगा कि नहीं, मतलब ठीक है, दे ऑलवेज बी कंसर्न श्योरली, बट दे विल नाउ सी यू एज अ दे आर कॉन्फिडेंट ऑन यू कि यू विल बी एबल टू मैनेज दैट, आप मैनेज कर लोगे। तो वो थोड़ा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद ही लेनी है कि भाई आपको वो फैमिली को थोड़ा सा सिक्योर का, हाँ फैमिली का भी ये पार्ट ज़रूर मैटर करता है कि फैमिली भी अपने बच्चों को थोड़ा सा एक छूट दें कि भाई वो एक ओपन नज़रिया रखें। इतना दिमाग में डर नहीं भरें कि दुनिया बहुत गलत है, आप बाहर जाओगे तो गलत हो जाएगा। वैसा वैसा नहीं है, हमेशा नहीं होता। आप स्कूल जाओ, प्रॉब्लम आती ही आती हैं। कभी स्टूडेंट के साथ आपके मतलब क्लासमेट के साथ कुछ झगड़े होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी टीचर से, कभी कभी बहुत सीवियर केसेस भी होते हैं। तो इट इज़ लाइक ओपन लर्निंग इन एट द वर्ल्ड लेवल। मतलब आप कहीं बाहर जा रहे हो, वो क्लासरूम नहीं है बट ये वर्ल्ड का क्लास है। आप वहाँ बाहर जा रहे हो, आपके अपने एक्सपीरियंस होंगे, आप उनसे लर्न करोगे ही ना। बट ऐसा नहीं है कि आप दिमाग में आप फेल हो जाओगे 10th में, इसलिए तो आप ऐसा नहीं सोचते हो कि आप 10th में फेल हो जाओगे इसलिए आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, आपको जाना ही नहीं चाहिए 10th क्लास में। करेक्ट, आप फिर भी जाते हो क्योंकि आपको पता होता है कि वो आपकी लाइफ का प्रोग्रेस का पाथ है। तो वैसे ही आई बिलीव कि ट्रैवल इज़ ऑल्सो लाइक अ प्रोग्रेस पाथ ऑफ योर लाइफ। लाइक अभी जैसे कि ये ट्रेवल का सिनेरियो काफी चेंज हो रहा है ना सोशल मीडिया की वजह से। एंड तो क्या आपको फील होता है कि मतलब एक जनरेशनल शिफ्ट हो रही है ट्रेवल के पर्सपेक्टिव से भी? यस, एक्चुअली शायद अभी सोशल मीडिया की वजह से लोगों में अवेयरनेस बहुत आ गई है। अब जैसे मैं आपको कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, वो सोशल मीडिया का एक माध्यम ही है। शायद 8 साल पहले मैंने जब ये ट्रैवल किया था तो वो इतना एक्टिव नहीं था, और सीरियसली रील जैसी चीज़ें नहीं आई थी राइट। जो इमिडिएटली वायरल हो जाए, शॉर्ट्स नहीं आए थे जो इमिडिएटली वायरल हो जाए। तो यस, एज सुन एज इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है, लोग भी अपने आप को सोच रहे हैं कि यू नो ऑफ कोर्स कि जाना चाहिए, देखना चाहिए। और जब कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे आते हैं जो आपको एकदम द मूवी टाइप फील देते हैं कि यू आर एट दैट लेवल, तो फिर ऑफ कोर्स वो कुछ फॉलोइंग वैसी भी बढ़ जाती है कि कि आई वांट टू फॉलो दैट ग्लैमरस काइंड ऑफ थिंग। तो ऑफ कोर्स इट इज़ देयर। ओके, सो बेसिकली मतलब मेरा ये क्वेश्चन इस वजह से था कि लाइक अभी जैसे कि मैं लास्ट एक साल से मतलब ट्रेवल कर रहा हूँ, हर मंथ कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ। बट मैं अगर अपने फादर से कहूँ या अपनी मॉम से कहूँ कि ठीक है आप चलो, आप एक ट्रिप ले लो मेरे साथ चल करके, तो वो डायरेक्टली मना कर दो, कहता है कि इतना पैसा खर्चा करके क्या फायदा। एक्चुअली सही बताऊँ तो आदर्श, ये तो पेरेंट्स का हमारे शायद ये जनरेशन गैप है कि एक तो एक्चुअली शायद वो स्ट्रगल है उनकी लाइफ का जो शायद उनके फादर, आपके फादर के
पहले का जनरेशन अगर आप देखोगे तो उनके लिए तो बच्चों के लिए कुछ और स्टेप लेना और भी डिफरेंट था, डिसीजन मेकिंग लेना, जैसे कि बच्चों को बाहर काम के लिए ही जाने देना। अब क्या वो हो रहा है ना, टाइम के साथ साथ आपकी एक चीज़ होती जा रही है कि लोग पैसे के वाइज सेटल होते जा रहे हैं। पहले एक जो रोटी कपड़ा मकान की बहुत नीड थी, अब हम थोड़ा सा उससे ऊपर आ गए हैं, वो स्ट्रगल माइंड में नहीं रह गया शायद। वो जब नीड फुलफिल हो जाती है तब देन यू वांट टू एक्सपीरियंस द लाइफ, जो कि आज कल की जनरेशन है। अब उनको पता है कि ये बेसिक अरेंजमेंट्स हमारे हो गए और नाउ वी वांट टू लर्न एक्सपीरियंस मोर। तो ऑफ कोर्स वो जनरेशन गैप रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप जहाँ तक आपको अपने ये है कि आपको अपना लाइफ का पाथ देखना है कि कैसे डील करना है, किधर जाना है। अब लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले बोला ना, वाई डू यू वांट टू चेंज पीपल। आप उनको बताओ, बट एक्सपेक्टेशन आप उनको रखोगे कि आप चेंज ही हो जाओ, आप नहीं हो रहे हो, तो वो उनके लिए अननेसेसरी प्रेशर होगा। लेट इट देम। आपको घुमाने लेके जाना है, हो सकता है उनका राइट, चॉइस वो हो भी नहीं सकता आई हाँ, थिंक। एंड हो सकता है उनका चॉइस आपकी तरह घूमने का होगा भी नहीं, मतलब हो क्या सकता है, होगा भी नहीं। तो अगर उनको चार धाम घूमना है तो आप लेके जाओ, आप उनको केदारनाथ लेके जाओ, उनको पूरी लेके जाओ, क्योंकि उनका इमोशनल कनेक्शन वहाँ से है। तो इट्स गुड कि वो इस बहाने ट्रैवल कर रहे हैं, वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस हर किसी के लिए अलग होता है, उनके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। और फिर शायद आप सोच सकते हो कि हाँ चलो मम्मी, आप भी तो चार धाम कर लिया, अब चलो चलते हैं कहीं घूमने के लिए। नॉट सरप्राइजिंगली कि आप सीधे उनको गोवा लेके जाओ बट हो सकता है उनको बोलो कि चलो चलते हैं कि धर्मशाला वो हो बहुत हो लेते जाएगा। हैं धर्मशाला हो लेते हैं, तो हाँ वो हैप्पली वो भी हो जाएंगे, चलो अच्छा चार धाम हो गया, अब धर्मशाला हो लेते हैं। देन यू सर्टेनली धीरे 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 देन यू गो टू लेवल कि हमको पता चलता है कि दुनिया में और भी क्या क्या चीज़ें हैं। बट सीधे गोवा लेके जाओगे तो सीधे घर से ओके, भगा दिए जाओगे ओके। तो सो बेसिकली वो आपके माइंड में कहाँ से थॉट है कि ये मतलब वो पहले से प्री प्लान था या वो मतलब फ्लो में हो गया? देखो एक्चुअली क्या था कि बेसिकली सोलो ट्रैवल करना तो मुझे बहुत पसंद है, एंड आई ऑलवेज वांटेड कि पीपल, फीमेल एंड फैमिली शुड गेट एन इंस्पिरेशन कि यस अ गर्ल कैन डू इट। जो एक होता है ना फैक्टर, वो फैमिली वाले डालते हैं बच्चों के माइंड में डरा के कि भाई ये करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये करोगे तो वो एक थॉट ब्रेकिंग है कि भाई ऐसा भी होता है, एक नज़रिया दिखाना है कि अरे अच्छा ऐसा भी होता है। तो बेसिकली क्या था कि सोलो ट्रैवल करना मुझे हमेशा से पसंद था। व्हाट हैपेंड, आई वेंट टू कारगिल एक्चुअली वन डे, एंड इट वाज सच एक्सपीरियंस कि वो मेरे लिए शायद लाइफ चेंजिंग था। मैं कारगिल गई, मैं कारगिल में एक लास्ट विलेज पे गई, इंडिया पाकिस्तान का लास्ट विलेज विच इज़ हुंडरमन विलेज। एंड वो विलेज में जाने के बाद बेसिकली मैं एक पर्सन से मिली जहाँ जो कि एक गाँव वाला था, एंड वो लास्ट विलेज ही था, मतलब मेरी एंट्री भी ऐसे हुई थी वो लास्ट विलेज पे और भी लास्ट बॉर्डर पे, कि मतलब बेसिकली कुछ रिक्वेस्ट करके जाना हो गया था। एंड वो पर्सन से जब मैं मिली तो उसने बोला मैंने पूछा आप काम क्या करते हो, तो मुस्लिम था वो पर्सन, एंड उसने बोला कि मैं पोर्टर हूँ और आर्मी वालों को पानी पहुँचाता हूँ। मैंने कहा अच्छा कहाँ पे पहुँचाते हो आप, तो वो बोला कि वो पहाड़ की चोटी पे है, एंड दैट वाज समथिंग वुड हैव बीन अराउंड 15,000 प्लस फीट का हाइट, एंड वो एकदम स्टीप था। एंड देन आई थॉट कि मुझे ऐसा लगा कि शायद हफ्ते में एक बार जाते होंगे बिकॉज इतना ऊंचा चढ़ाई है। तो मैंने पूछा कि भाई आप कितने दिन में जाते हो, बोला कि रोज जाता हूँ। मैं एक तरफ उसका शक्ल देख रही हूँ, खुद का शक्ल देख रही हूँ, मुझे तो एक दिन चढ़ाई करने में लग जाएगा इसको पूरा पूरा। तो भाई फिर मैं बोली कितना टाइम लगता है आपको जाने में, मतलब। तो बोला कि मैडम जी सुबह 5 बजे चढ़ना स्टार्ट करता हूँ, 6 बजे तक पहुँच जाता हूँ। उसके बाद तो मतलब मैं उसकी शक्ल देखूँ और अपनी शक्ल देखूँ, भाई उनका लेवल क्या होता है। लाइक आर्मी वाले तो मतलब जो डील कर रहे हैं, बट सिटीजन्स आर ऑल्सो नॉट एनी वे बिहाइंड की स्टैंडिंग सो टॉल विद द आर्मी एंड एट बॉर्डर। मेरे वो इंस्पिरेशन था एक्चुअली। आई वुड से कि दैट वाज वेरी लवली इंटरेक्शन एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग इंटरेक्शन विद दैट पोर्टर वाला।
एंड उसके बाद कारगिल का जब मैं मेमोरियल हॉल गई वहाँ पे जो मूवी देखी एंड आई वाज लिटरली लाइक अमेज्ड विद द स्पिरिट ऑफ आवर आर्मी पीपल की कैसे वो लोग जब पाकिस्तान की जब गोलियां दग रही थी तो कैसे वो उनकी सीधी आँख पे लग रही थी एंड ऑल्सो आई वाज आई सॉ कि मतलब कैसे पाकिस्तान का झंडा भी उल्टा लटका हुआ था जो जब हमारी इंडियन आर्मी ने पूरा हमारे टाइगर हिल को और बाकी टेरिटरी को कैप्चर किया था तो मेरे लिए बहुत मिक्स सा फीलिंग था प्राउड वाला भी था हैप्पीनेस वाला भी था स्ट्रगलिंग वाला भी था और बहुत डिफरेंट था कि यार ये क्या करते हैं ये लोग लाइफ एक्चुअली होनी चाहिए तो ऐसी सी होनी चाहिए वेयर यू फुलफिल यू सीज द डे आप लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ कर रहे हो हालांकि फिर उसके बाद तो मैं आ गई थी जॉब ज्वाइन कर लिया एंड जॉब ऑफ कोर्स वाज जी रहे हो जिंदगी जी रहे हो हाँ मतलब केबिन के अंदर आप बैठे हुए हो काम कर रहे हो बट काम भी ऐसा चल रहा था कि आई ज्वाइन अ कंपनी विच वाज वेरी वेरी स्ट्रगलिंग फॉर मी बिकॉज कल्चर वगैरह अच्छा नहीं था आई वाज नॉट लाइकिंग इट एट ऑल एक स्टार्टअप थी एंड थोड़ा बहुत ही मेरे लिए मेंटली स्ट्रगलिंग हो रहा था कि दिस इज़ नॉट आई वांट दिस इज़ नॉट व्हाट काइंड ऑफ द थिंग आई वांट तो फिर then I resigned and then I thought what I want to do. I look at all the perspective till the time I traveled and everything I did in life. I wanted to do something meaningful and जिससे लोगों को एक कुछ अच्छा मैसेज भी जाए and कुछ ऐसा भी हो जो meaningful हो. Then I decided I want to visit border. I really want to go to border. तो देन आई डिसाइडेड कि ठीक है मैंने बॉर्डर तो चूज़ कर लिया कि मुझे बॉर्डर जाना है अब मुझे ऐसा लगा था कि भाई आर्मी वाले जो काम करते हैं दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट आई वांट टू ऐड ऑन सम डिफ़िकल्टी लेवल फॉर माई सेल्फ एंड लेट्स सी what हाउ आई विल गो फॉर इट हाउ आई विल अचीव इट देन आई डिसाइडेड कि ठीक है आई विल चूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले मैं सोच रही थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती हूँ मैंने कहा वो तो सीधे ट्रेन चल रही है उसमें कौन सी बड़ी बात है जाने के लिए वो तो सीधी ट्रेन है हिम भारत करके ट्रेन है जो कि सीधे जम्मू से चलती है सही उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है तो आई डिसाइडेड कि ठीक है लेट्स गो फॉर ऑल द बॉर्डर्स विल बी डूइंग विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट देन आई सेड कि ठीक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ठीक है दैट आई ऑल्सो बी मैनेजेबल हाउ अबाउट डूइंग इट मेंटली चैलेंजिंग एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी चीज़ होती है जो आपको फिजिकल लेवल पे आपको चैलेंज Right. करता है बट आपका जब एक टाइम फ्रेम होता है ना देन इट इज़ मेंटली चैलेंजिंग फॉर यू बिल्कुल सो लाइक एट द मोमेंट ऐसे भी टाइम थे आई वॉज कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग डे एंड नाइट एट टाइम ऑल्सो इट वॉज लाइक कि मेरी ट्रेन लेट हो गई तो मुझे नेक्स्ट ट्रेन कैच करनी थी एंड देर वॉज वेरी नॉमिनल डिफरेंस ऑफ टाइम फ्रेम कि मुझे बहुत जल्दी ट्रेन पकड़नी थी और मेरी पहले वाली ट्रेन लेट भी हो रही थी तो दीज आर सो डिफ़िकल्ट सिनेरियो कि आप उसमें आप अपने आप को कैसे मैनेज करोगे राइट आप कैसे उस सिचुएशन में रिएक्ट करोगे आपका नेक्स्ट कॉल क्या होगा आपका नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग क्या होगा उस सिचुएशन में तो मुझे लगा कि आई रियली वांट टू गो फॉर इट कि शॉर्टेस्ट टाइम मुझे करना है और सारे बॉर्डर जाना है एंड देन दैट्स हाउ आई प्लान कि आई वांट टू गो फॉर ऑल द बॉर्डर्स and do within that timeline and to with the public transport and public transport why I really like to travel through public transport basically train because आप जो उस तरह लेवल से लोगों से कनेक्ट कर पाते हो ना बात कर पाते हो वो फ्लाइट में भी मज़ा नहीं आता एक्चुअली वो सोफिस्टिफिकेशन जो रहता है वो फ्लाइट में वो रहता है बट जब आप ट्रेन में लोगों से बात करते हो उनकी स्टोरीज जानते हो वो 24 घंटे का सफ़र होता है आपका एक अपना लेवल का बॉन्ड बनता है कितने तो मुझे आर्मी वाले मिले मुझे इवन अमृतसर से लेकर के सिलीगुड़ी तक के लिए जब मैं ट्रेन में थी और मैं जब भूटान बॉर्डर से मैं मणिपुर बॉर्डर जा रही थी तो मुझे रास्ते में लोग मिले आर्मी वाले मिले पुलिस वाले मिले और जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे थे जिस तरह से वो रिस्पेक्ट उनका फीलिंग आ रहा था मतलब दैट इज़ समथिंग वेरी एक्सपीरियंस लेवल वेरी बियॉन्ड लेवल एक्चुअली तो वो चीज़ का एक्चुअली फैक्टर होता है कि आई जैसे इवन अभी मैं रिसेंटली शानगढ़ गया था एंड वहां पर मतलब लाइक वो मनाली वाली रोड से आपको ऑट से रास्ता होता है ना टैक्सी लेकर के जाना होता है बट चंडीगढ़ से मैं जा रहा था वहां के लिए एंड मतलब भोलेनाथ की कृपा थी कि साथ में मेरे काफी पर्सन थे उन्होंने मतलब रात में 9 बजे पहुंचा ऑट पे एंड कोई रास्ता नहीं था कि मैं शानगढ़ पहुंच सकूं एंड मुझे कुछ पता भी नहीं था वहां पर आसपास क्या था
तो उन्होंने अपने लिए टैक्सी बुलाई थी, तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दी एंड वो टैक्सी वाले भैया को सेंस तक जाना था, उन्होंने देन वो टैक्सी वाले भैया को बोला कि मुझे वो शाम तक छोड़ के आए। तो ये वहाँ के लोग तो काफी सही है। नहीं, सही बात है। वो फिर आपको लोगों के लिए ना फीलिंग आती है, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग भी आती है कि अच्छे लोग भी हैं। वो बोला गया था ना, जैसे बचपन से एक स्टोरी फील की जाती है, हमारे बचपन में ही स्टोरी फील की जाती है कि याद हो कि बेटा ट्रेन से में ना बिस्किट मत लेना, या वो किसी से बात नहीं करना, वो तुम्हारे साथ गलत कर देगा, या तुम बोरी में उठा के लेके चला जाएगा या फिर कुछ खा लोगे। ऑफ कोर्स होते थे इंसिडेंट्स, ऑफ कोर्स होते थे, उस टाइम पे ऐसी चीज़ें चलती थी, इसलिए थोड़ी बोली भी जाती थी, बट हमेशा वही रूट नहीं होता ना। मतलब यू कांट बी अब जैसे मैं बोलूँ कि सेफ्टी एक लड़कियों के लिए कंसर्न है, ऑफ कोर्स है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जजमेंट कॉल लेना बंद कर दो कि आपको क्या कहाँ पे किससे बात करनी चाहिए। यू गिव योर माइंड अ स्पेस और चांस टू नो टू द पर्सन कि आप वो पर्सन कैसे हैं, एंड देन डिसाइड कि भाई ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है। जजमेंट गलत भी हो सकते हैं, बट उसकी वजह से आप जीना तो बंद नहीं करोगे, एक्सपीरियंस करना बंद नहीं करोगे। करेक्ट। और या फिर जो माइंड में जजमेंट भरे जाते हैं कि भाई ये चीज़ें गलत होती है, आप उसको एक्सपीरियंस करते हो, भाई ये ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, मतलब आप अब आज के टाइम में ट्रेंडिंग ये स्टार्ट हो गया कि सोलो लोग जाते हैं, एक ग्रुप में जाते हैं और घूमते हैं साथ में। नाउ पीपल आर फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट कि मैं सोलो गया था, मुझे 10 लोग मिले और मैं उनके साथ ग्रुप हो गया, फ्रेंडशिप हो गई। क्यों ऐसा फील आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें हमेशा से बोला गया था भाई अनजान लोगों से मत मिलो, गलत होगा आपके साथ। एंड आप आज के टाइम में एक्सपीरियंस कर रहे हो कि वो अनजान लोगों के साथ आप दोस्त भी बन सकते हो। सही। तो वो वही चीज़ है, मतलब इट्स ऑल अबाउट चैलेंजिंग जो आपको बताया गया है मेंटली, एंड देन फीलिंग कि भाई ये कितना कितने लेवल तक सही है, कितने लेवल तक गलत है। ओके, सो शिप्रा भी आपने कितने दिन में कंप्लीट किया था अपना बॉर्डर्स सारे? सो बेसिकली मैंने बॉर्डर 7 बॉर्डर्स जो टच किए थे, दैट आई हैड डन विद इन 11 days, एंड थ्रू वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट विदाउट यूजिंग एनी फ्लाइट्स। सो ट्रेन, बस एंड रिक्शा, टैक्सी, यही सब आपका। उसमें भी मुझे ऐसा नहीं चैलेंजेस आए थे। तमिलनाडु वाज वेरी टफ फॉर मी बिकॉज वहाँ के टैक्सी ड्राइवर आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज बाय द नॉर्थ इंडियंस बेसिकली, क्योंकि दो केसेस मेरे साथ हुए थे। एक होता तो भी बात अलग थी, बट 2 केसेस ऐसे हुए थे, आई रियलाइज़ कि मतलब बड़ा मुश्किल है भाई तमिलनाडु में। ये तो मैं एक्चुअली कंसर्न अपफ्रंट रखना चाहती हूँ। इनफैक्ट आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि क्या आपके कंसर्न्स हैं ट्रैवलिंग के टाइम में गर्ल्स के साथ, बिकॉज सो दैट कुछ ना कुछ गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ के लिए एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं एंड इस चीज़ को डील करना चाहिए। करेक्ट। अगर हम बात ही नहीं करेंगे उसके बारे में तो फिर अभी कैसे चीज़ें चलेंगी। इनफैक्ट मेरे साथ एक ट्रैकिंग के दौरान काफ़ी हरेसमेंट का भी सिनेरियो हुआ था when I went for a Hamta Pass trek, and एक पर्सन ड्रंकन स्टेट में था एंड उसके साथ उसने थोड़ा सा एक हरासमेंट का सिनेरियो हुआ था लगभग। मतलब थैंक गॉड आई वाज वेरी वेरी सेफ बिकॉज ऑफ द फैमिली जिनके साथ मैं स्टे कर रही थी। बट आई टुक इट टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी लेवल ऑल्सो, एंड उसके वजह से एक रूल सेट हो गया था ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कि हाउ टू मैनेज द सेफ्टी थिंग। मतलब अगर आप किसी लड़की को या लड़के को भी रुकवा रहे हो किसी जगह पे तो इट शुड बी रिकॉग्नाइज, जो कि मेरे साथ हुआ था कि मुझे अनरिकॉग्नाइज जगह पे रुकवा दिया गया था। तो मतलब दीज आर द सम पैरामीटर्स यू हैव टू फॉलो। अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो फिर एनी सिचुएशन तो हर चीज़ जो ट्रैवल कर रहा है उसके कंट्रोल में तो नहीं होती ना, जो आसपास की सिनेरियो उनके भी कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात कही आपने। तो वो चीज़ को एक्चुअली हाईलाइट करते रहना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आई डोंट कंसीडर कि ट्रैवलिंग इज़ जस्ट अ वेरी वेरी गुडी पिक्चर विच इज़ विजिबल इन रील्स कि अरे आप जा रहे हो और आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। उसके भी अपने बहुत सारी डिफ़िकल्ट जर्नी होती है जो आप फेस करते हो, बट वो फुटेज में आता नहीं है। तो वो उसमें डिफ़िकल्टीज़ वन थिंग, बट उसमें जो कंसर्न्स आते हैं, वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एग्जैक्टली तो एक
अभी आज के टाइम में ग्लैमर जैसा तो चला है कि भाई घूमना चाहिए, ऑफ कोर्स घूमना चाहिए। घूमना जैसे बोला जाता है ना कि घूमना आपके लिए एक बुक के पढ़ने, कई सारी बुक के पढ़ने के बराबर है। अभी जैसे रिसेंटली मैं बनारस गई थी, एंड बनारस मैंने सिर्फ हमेशा वीडियोस में, रील्स में ऐसे ही देखा था। आई वेंट देयर, आई एक्सपीरियंस्ड इट, एंड सो मेनी गुड थिंग्स आई गॉट टू लर्न। तो एग्जैक्टली जब तक आप जाते नहीं हो जगह के बारे में, तब तक आप बुक्स में, टेक्स्ट बुक में जो भी पढ़ लोगे वो बहुत लिमिटेड रहेगा, लिमिटेड वर्जन रहेगा हमेशा से ही। तो आपको जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। बट हम जाने की बात को प्रमोट कर रहे हैं, इनक्रेडिबल इंडिया है, टूरिज़्म इंडिया है, बट हमें उसके साथ साथ इस चीज़ को भी इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे उसके साथ साथ सेफ्टी कंसर्न्स आते हैं, क्या हम उसको प्रॉपरली एड्रेस कर पा रहे हैं, क्या हम उसके लिए इतने कैपेबल हैं। अगर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो आर वी वर्किंग ऑन इट। तो दीज आर द सम क्वेश्चन आई रियली सी कि द क्वेश्चन शुड बी कमिंग अप, कीप ऑन कमिंग अप, एंड इट शुड बी एड्रेस्ड। जैसे हमटा पास का जैसे मेरे साथ केस हुआ था, गवर्नमेंट हैड हैंडल दैट केस वेरी 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 सिक्योर मैनर, वेरी वेरी प्रॉपर मैनर। उसके बाद जो रूल्स आ गए ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो अपॉलॉजी आई, वो सब एक कहीं ना कहीं सेटलमेंट था कि ये चीज़ गलत है। अगर हम वो वॉइस ही नहीं उठाएंगे, हम उस चीज़ को बंद कर देंगे, तो फिर एक्शंस कैसे होंगे। आप, दूसरा पर्सन भी उस चीज़ से सफ़र कर सकता है ना। तो अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो दूसरा पर्सन उस चीज़ से सफ़र करेगा। तो बस ये है कि चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय हो। राइट, एंड इवन मेरा ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मेन रीजन यही है कि जो ट्रैवलिंग का दूसरा पार्ट होता है ना, ट्रैवलिंग के सिक्के का जो दूसरा पहलू होता है, वो मैं लोगों को दिखा सकूं। करेक्ट करेक्ट, एंड इनफैक्ट दिस इज़ रियली गुड। अगर आप दिस इज़ रियली गुड इनिशिएटिव, क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसी है कि हमें जिसमें सिर्फ अच्छी चीज़ें डिस्कस करनी नहीं चाहिए कि हाँ यहाँ जाते हैं, यहाँ घूम के आओ, बट ऑल्सो देर सम कंसर्न विच कैन बी टैकल्ड इन कोलेबरेटिव मैनर ऑल्सो। हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन को लेकर के, दैट कम्युनिटी, मतलब दैट इज़ रियली गुड अगर ऐसा कुछ बिल्डअप होता है तो। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू वर्क ऑन इट कि जो है फीमेल की सेफ्टी को लेकर के देयर शुड बी, आई विजिटेड सम ऑफ द एमएलएज आल्सो, सो दैट उनसे कुछ नारी शक्ति करके भी, जैसे उत्तराखंड में एक नारी शक्ति करके एक ऐप है, एंड वहाँ पे गवर्नमेंट का भी थोड़ा इनिशिएटिव है कि फीमेल रात को जब ट्रैवल करें तो सेफ्टी का, सिक्योरिटी उनको फील होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव लेकर के आती रहेगी तो आई डोंट थिंक कि कभी आने वाले 4-5 साल के बाद लड़कियों को सोचना पड़ेगा कि वो अनसेफ हैं। तो मेन चीज़ वो सिस्टम टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, आई बिलीव, बट बॉटम टू अप भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम अगर कंप्लेन नहीं करेंगे तो उनको कंसर्न्स कैसे पता चलेंगे। दीज आर आई ओपनर थिंग। एक्सेस कौन लेगा? या एग्जैक्टली। अभी जैसे मैं तमिलनाडु थी, 7 बॉर्डर के टाइम में एक 2 ड्राइवर से मेरा मिलना हुआ। पहला ड्राइवर था, मुझे उसने ही चार्ज मी फॉर 500 रुपीज़ फ्रॉम रामेश्वरम टू धनुषकोडी, जबकि 100 रुपये पड़ते हैं। तो बट ठीक है, मुझे जल्दी थी, मुझे भी पता नहीं था, तो मैंने भी कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। 2-3 आदमियों को उसने और बैठाला, चले गए। जाने के बाद वो जस्ट 15-20 मिनट बाद उसने स्टार्ट कर दिया कि वापस जाना है। मेरे लिए शॉकिंग था। आई थॉट कि मतलब द वे ही टॉक कि मैं यहाँ लेके जाऊँगा, मैं यहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ लेके जाऊँगा, तो इट वॉज अंडरस्टूड कि शायद फुल डे का ऑटो हुआ है। बट इमीडिएटली 15-20 मिनट बाद ही स्टार्टेड क्रिबिंग कि आपको वापस लेके चलना है। उसमें एक वो बंदे ने बहुत सीन क्रिएट किया। फिर उसके बाद एक और बंदे के साथ, ऑटो के साथ जब मैं गई, अकेली थी, पुलिस स्टेशन में जाके मुझे वेरिफिकेशन कराने थे डॉक्यूमेंट्स के। बहुत क्लियर नोट पे मेरा, थैंकफुली उस टाइम रिकॉर्डिंग भी हुआ था गोप्रो में, उससे बहुत क्लियर टर्म में बात हुआ था कि 200 रुपये में आना जाना है। एंड द टाइम ही ड्रॉप मी, ही आस्क्ड मी कि 700 रुपीज़ पे करो। आई वाज शॉक कि मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब 200 की बात से 700 आने का कैसे सेंस बनता है। मुझे वो थोड़ा सा सिचुएशन हैंडल करनी पड़ी, एंड मैंने उस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने पुलिस को भी कंप्लेन किया वहाँ पे।
डीएसपी सर से भी वहाँ पे मेरा मिलना हुआ था उस टाइम पे ड्यूरेशन पे, बिकॉज आई वाज फॉर द 7 बॉर्डर ट्रिप। तो फिर थोड़ा सा एक उनके साइड से भी कम्युनिकेशन गया, तो पुलिस स्टेशन ने भी एक्शन प्रॉपरली लिया। लेकिन वही बात है कि मतलब अगर ये चीज़ इम्प्रोवाइज नहीं होंगी तो फिर तो दीज आर द चैलेंजेस पीपल हैज़ टू फेस देम। राइट। एंड आई थॉट कि मतलब लाइक ये दोनों तरफ से होना चाहिए, मतलब एज अ ट्रैवलर हमको भी इसके लिए वो करना चाहिए, एक्शंस लेना चाहिए, एंड जो लोकल कम्युनिटीज हैं या लोकल लोग हैं उनको भी इस चीज को लेकर के थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखना चाहिए कि लाइक आपके शहर में आपकी जगह पर कोई आ रहा है तो उसका मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आप हर वही बात है ना, आप हर किसी को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट कुछ हेल्पिंग हैंड आ जाते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बूस्टिंग हो जाता है। आपके लिए अपने आप में वो एक अननोन सिटी में हो आप, आपको वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर आपको कुछ एक सपोर्ट मिल जाता है कि भाई कोई तो आप फील करते हो इमोशनल लेवल पे, मोरल लेवल पे आप सेफ फील करते हो कि हाँ कोई पर्सन है यहाँ पे मेरे मेरे लिए, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। एंड जैसे मेरे साथ सिनेरियो हुआ था तमिलनाडु में, जब मैं रामेश्वरम में थी, माय फ्रेंड सर्कल वाज वेरी वेरी अपसेट एंड दे वर वेरी वेरी, इनफैक्ट वो डरे हुए थे कि वो मुझे यहाँ तक बोल रहे थे कि शिप्रा तुम वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि जब वो सिनेरियो ऐसे हुआ तो उनका उनका ये डर था कि भाई ये वहाँ के कहीं ये जो टैक्सी ड्राइवर वाले हैं कहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करने लगे। ये सिनेरियो मतलब कहीं भी हो सकता है, एंड उसमें अगर आपको लोकल लोगों का साथ मिल जाता है ना, तो आप बहुत इमोशनली सेफ फील करते हो कि मतलब सिक्योर हो। थैंकफुली मुझे भी वहाँ पे जब मैं, बिकॉज 7 बॉर्डर ट्रिप था, तो लोगों ने मुझे सपोर्ट भी काफ़ी किया उस चीज़ को लेकर के। तो हालांकि थोड़ा सा मेरे अंदर भी डर कम है चीज़ों को लेकर के, इसकी वजह से भी मैं थोड़े स्टेप ले जाती हूँ। एंड ऑफ कोर्स लोगों का सपोर्ट भी मिल जाता है जब आप कुछ एक जर्नी स्टार्ट करते हो, लेकिन इट इज़ नॉट दैट इजी, इट इज़ आई वुड से। बट हाँ, ऑफ कोर्स सिचुएशन डील हो जाती हैं जब आप टाइम के साथ लर्न कर लेते हो कि आपको डील कैसे करना है, एंड वो आपको आना चाहिए। जैसे आप ऑफिस स्टार्ट करते हो, यू स्टार्ट लर्निंग द थिंग्स, right? You start as an intern, then you start learning different your competency skill sets, then you start learning the politics also, the office politics also. So it is the similar thing. These are the learning process, that how you handle the thing when things like जैसे एक होता है ना, आपको कोई पर्सन आके सिचुएशन ऐसे फेंक के जाए तो आपको कैसे डील करना है। तो मेरा नोट यही है गर्ल्स के लिए कि भाई स्टार्ट वहाँ से करिए जहाँ पे आपको लगता है थोड़ा सेफ है, क्योंकि ऐसे आप डायरेक्ट कुएं में मत कूदिए। तो बट यस, उसके बाद जब आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होते जाइए कि हाँ आप चीज़ें कर सकते हो, तो स्टार्ट करिए चीज़ों को। और हमें एज अ कम्युनिटी स्टार्ट करना चाहिए कि अगर जो इश्यूज आ रहे हैं हमको, यू नो, वी शुड एड्रेस दैट। इनफैक्ट आई वांटेड टू स्टार्ट अ कैंपेन दैट no female should be unsafe। तो उसमें जो भी फीमेल हैं जिनको कुछ भी कंसर्न्स आ रहे हैं ट्रैवलिंग के टाइम में, दे कैन टैग दिस नो फीमेल शुड बी अनसेफ, एंड वो कंसर्न्स हाईलाइट हो जाएंगे गवर्नमेंट्स को कि हाँ ये कंसर्न्स हैं फीमेल के लिए। एंड इनफैक्ट मेल भी कर सकते हैं, नो मेल शुड बी अनसेफ। तो इस टैग लाइन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी। So thank you, Adarsh, for having me and letting people know about the cons and pros both of traveling, solo traveling and female traveling also. So I hope this was quite insightful for all of you, and आप सब लोग इस चीज़ से, जर्नी से कुछ सीख पाएँ, समझ पाएँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप लोगों से मैं कनेक्ट कर पाई। Thank you so much for giving me this this platform to connect with the people and the travel fraternity. Thank you.